कार्तिक मास का नहान व्रत गाथा आप सुने। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक स्नान एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसकी एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार उपास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा आपस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सतु बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया। झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का दर्पण कर ब्राह्मण भोजन करवाकर सिद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्या की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत किया। खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जडित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आए, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी अलावा नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भोजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो झोपड़ियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर चोर कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी।
वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गाधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और आदिति का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गाधी योनि में चली गई। जमाई गाधी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी माँ लालच की वजह से तेरी माँ गाधी योनि में आ गई। प्रेम से बोले, कार्तिक के देवी देवताओं की जय। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनि से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। हे दामोदरा भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वालों, हुंकारे भरने वालों सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। वर्षों ऋतु की समस्त और शरद ऋतु के आगमन का सूचक दशहरा अन्य त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार है। दशहरे के नामकरण के संबंध में श्री बारह पुराण में कहा गया है कि श्रेष्ठ शुक्ला दशमी के दिन बुधवार को अस्ते नक्षत्र में समाप्त नदियों में श्रेष्ठ नदी और गंगा स्वर्ग से धारा पर अवतीर्ण हुई थी, जो 10 पापों को नष्ट करती है। इसलिए इस तिथि को दशहरा कहते हैं। क्योंकि रावण के 10 सिर थे, इसी दिन उसका हनन हुआ था, इसलिए भी यह त्योहारों दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा यह त्योहारों आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाने लगा। दशहरा मनाने की परंपरा युग से चली आ रही है। त्रेता युग में अयोध्या का राजकुमार भगवान श्री राम के लंका के घमंडी राजा रावण का वध करके विजय श्री प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहारों को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। राम को ज्ञान, सत्या और देववतिया का प्रतीक माना जाता है, जबकि रावण ज्ञान, असत्या और दानवतिया का प्रतीक है। इस प्रकार विजयदशमी का त्योहारों ज्ञान की अज्ञान पर, सत्या की अस्त्या पर, धर्म की अधर्म पर और देववतिया की दानवतिया पर विजय का प्रतीक है। पुराणों में उल्लेख
किया गया है कि विजयदशमी की तिथि को देवराज इंद्र ने महादानव पीड़ितासुर पर विजय प्राप्त किया था। पांडवों ने भी विजयदशमी के दिन ही द्रौपदी का वरण किया था। महाभारत का युद्ध भी विजयदशमी को ही आरंभ हुआ माना जाता है। ज्योतिर्निबंध नामक ग्रंथ में लिखा है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त काल होता है, जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाला माना गया है। इसलिए इस त्योहारों का नाम विजयदशमी पर पड़ा होगा। महर्षि भृगु ने कहा है कि इस दिन सभी राशियों में सायंकाल के समय विजय मुहूर्त में यात्रा करना उत्तम होता है। दिन में नहीं, जो 11वां मुहूर्त है उस विजय कहते हैं। जो जीत चाहते हैं उन्हें इसी मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। इस तिथि को भगवान राम ने भगवती विजय का पूजन कर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस दिन देवी विजय की पूजा की परंपरा है, जिसकी वजह से इस त्योहारों का नाम विजयदशमी पड़ा। चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है कि आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो समय है उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम और अर्थों को पूरा करने वाला है। जो आदर के साथ दशमी का व्रत करता है वह मन के चाहे सब उद्देश्यों को पा जाता है। जो अपने कामों में सफलता चाहते हैं, ऐसे मनुष्य इस दिनों 10 दिशाओं को पूजे तो उनके मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। संकट पूर्ण के मत अनुसार दशहरे के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। अतः किसी भी नदी अथवा सरोवर पर जाकर अर्घ्य एवं दर्पण अवश्य करे। इससे व्याकृत महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। इस दिन नीलकंठ पंछी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। दशहरे का त्योहारों 17 पूजन के वरण के रूप में भी दिखाते हैं। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं और चौथे नवरात्रि के दिन इनकी आराधना की जाती है। इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुसुमा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही
दैत्य ब्राह्मण है वह इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं प्रकाशित हो रही है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं है अत यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमंडल, पुष्पा, अमृत पूर्ण, कलश, चक्र था। गादा है तथा 8 हाथों में सभी सृष्टियों और निधियों को देने वाली जप माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाता है और आहु यश बल और आरोग्य की सृष्टि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े मर्थ वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करे, भोजन में दही हलवा खिलाए और तिलक करे, फल सूखे मेवा और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। जय जय अम्बे जय कत्यानी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा है, वहाँ बरदाती नाम पुकारा है। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी है, योग्य श्री महिमा अनियारी है। हर जगह उस्तपे होते रहते हैं, हर मंदिर में भक्त है कहते। कत्यानी रचक काया की, गिरहत काटे मोहे माया की। झूठ मोहे से चोराने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पति बार का पूजा करियो, ध्यान कत्यानी को धरियो, हर कष्ट को दूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कत्यानी सबका कष्ट निवारे। विनायक गणेश की जय हो, विनायक गणेश की जय हो। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचों में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगौनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए 12 बर्तन चढ़ा दिया। वह देखते रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा धोआ कर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना है कह कर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी बाहर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसी ने ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुंगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भर कर उसे भी पकड़ा दिया।
बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चौकी के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल कर केवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कह कर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरी पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहे, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चौकी के नीचे देखो, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिम्मा दे दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिम्मा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा का महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मांग लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंकर हो गया और दुर्गंध आने लगी। यह देख कर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन आपस ले जा, जा तुझे मैंने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन आपस ले आया। लाते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खारा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठ कर आपस देखेगी तो धन के दो चेहरे मिलेंगे। ऐसे कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फवारा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो तो नहीं है, लाओ मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी
तो टन टन करते दो धन के चरे निकल आया। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। हे विनायक जी की कहानी कहने वालों, हुंकारे भरने वालों और आस पास के सभी ने सुनने वालों सबको देना। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदाई गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बताओ मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उससे बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़ी दिन जिंदगी है, क्या तू धन मांगेगी और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों को रोशनी मांग लो, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, आदि आप पसंद है तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठगा दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन का अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वालों, सुनने वालों, हुंकार भरने वालों पर सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जय गणेश जी, जय गणेश जी। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुर का राजा था। गज मुख वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने बस में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देख कर
प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे सदायक शक्तियाँ प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजामुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवियों देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजामुख चाहता था कि हर कोई देवताओं उसकी पूजा करे। सभी देवताओं शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजामुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजामुख के साथ युद्ध किया और असुर गजामुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस रक्षक ने सवाय को एक मूषक का रूप में बदल दिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गया। गणेश जी ने गजामुख को जीवन भर के मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजामुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया।